जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही ह्यूज स्टेटमेंट दे रखी है कि उनके कंट्री में सिविल वॉर हो सकती है। तो हम समझते हैं इसका रीज़न क्या है। तो अभी हाल ही में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनके यहाँ इलेक्शन चल रहा है। अब आप सोचोगे इलेक्शन क्यों चल रहा है, अभी तो इलेक्शन 2022 में ख़त्म हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, 2022 में अभी इलेक्शन जीत के आए हैं और मैक्रोन चाहते हैं तो 2027 तक वो रह सकते थे, बट उन्होंने बीच में ही इलेक्शन करा दिया है। जो वहाँ का इलेक्शन है वो 30 जून से स्टार्ट होगा और 7 जुलाई तक चलेगा और 7 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो हुआ क्या था कि अभी यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन था, फ्रांस में इलेक्शन नहीं था, यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन था। जो उनकी पार्टी है वो सेंट्रिस्ट पार्टी है, मतलब इमैनुअल मैक्रोन अपने आप को ना राइट विंग का मानते हैं ना लेफ्ट विंग का मानते हैं, वो अपने आप को सेंट्रिस्ट मानते हैं। तो जो उनकी पार्टी थी सेंट्रिस्ट का, इनका अलायंस था, वो बुरी तरीके से यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में हार चुकी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रांस के इलेक्शन में और यूरोपियन यूनियन। तो एक वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे फ्रांस के ब्रॉडकास्ट जनरेशन डू इट योरसेल्फ में, उन्होंने बोला कि हमारे देश में सिविल वॉर हो सकती है। तो इसका मतलब समझते हैं कि क्या राइट विंग होता है, क्या लेफ़्ट विंग होता है। तो अगर आप समझें तो पहले क्या था, मतलब आज से 20 ईयर बैक तो जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी तो 20% राइट विंग थी और 20% लेफ़्ट विंग थी और जो बचा हुआ 60% था वो सेंट्रिस्ट था। तो होता क्या था, कोई पार्टी तभी पावर में आती थी जब जिसको ज़्यादा वोट सेंट्रिस्ट लोग देते थे। तो जो सेंट्रिस्ट लोग होते थे वो कभी राइट विंग में चले जाएँ तो कभी लेफ़्ट विंग में चले जाएँ। बट अब जो हो चुका है तो क्या हो चुका है, जो राइट विंग है वो फार राइट हो चुका है, जो लेफ़्ट विंग है वो फार लेफ़्ट हो चुका है। तो जो अब वहाँ का चार्ट है, अब राइट विंग वहाँ पे 35 to 40 तक परसेंट है और लेफ़्ट विंग का ये 35 to 40% और जो सेंट्रिस्ट है वो सिर्फ 20% बचे। तो उतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया। तो अब जो फार राइट है वही जीत रहा है, जो फार लेफ़्ट है वही जीत रहा है। जो वहाँ की एग्जिट पोल है वहाँ ये भी दिखा रहा है कि जो राइट विंग के कैंडिडेट हैं वो 37% पा रहे हैं, जो लेफ़्ट विंग के हैं वो भी पा रहे हैं 29-28। बट जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है सिर्फ उन्हें 20% दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ट्रेंड है। तो हम थोड़ी नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं ना, सिंपल वर्ड्स। राइट विंग क्या होता है, जो राइट विंग के लोग होते हैं वो चाहते हैं उनके देश में कोई ना आए। तो वहाँ पे जो गोरे लोग हैं वो सोचते हैं हमारे कंट्री में कोई ना आए, सिर्फ हम और हम हैं। तो वहाँ वो चाहते हैं पूरी तरीके से इमिग्रेशन जो है वो रिमूव कर देना चाहिए। वो चाहते हैं लो टैक्सेशन हो। तो जब लो टैक्सेशन होगा तो जो वहाँ के रिच पर्सन होंगे उन पर कम टैक्स लगेगा। वो थोड़ा देशभक्ति होते हैं जो राइट विंग के लोग होते हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट विंग क्या होता है, तो लेफ़्ट विंग के लोग क्या होते हैं, वो थोड़े उदारवादी होते हैं। हमारे देश में कोई आए, कोई बहुत स्किल्ड लेवल आना चाहता है, वो हमारे देश को आगे बढ़ाए। तो उनमें कुछ ऐसी भावना नहीं होती कि हम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर स्किल्ड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वो चाहते हैं हाई टैक्सेशन हो, मतलब अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए और गरीबों को ज़्यादा वेज दी जाए, मतलब हाई टैक्सेशन टू रिच पर्सन एंड हाई वेजेस फॉर पुअर पीपल। बट जो राइट फार विंग है वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे नेटिव से, मतलब जो राइट विंग है वो एक हद तक चाहता है कि जो इलीगल इमिग्रेशन है वो बंद कर दो। बट जो फार राइट है वो बोलता है कि इमिग्रेशन ही बंद कर दो, सिर्फ हर नेटिव लोग ही रहें। बट सारी जो यूरोपियन कंट्री है उनकी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो बर्थ ग्रोथ है वो बहुत कम है, 1.2%, 1.3%। इटली भी, चाहे इटली हो, चाहे जापान हो, चाहे वो वहाँ की अभी जो कंट्री है फ्रांस, इन सब की यही प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे बर्थ रेट है तो यहाँ पे लेबर फोर्स ही नहीं मिल पाता। तो जब इनको लेबर फोर्स नहीं मिल पाता तो जो भी एशियन कंट्री, जो साउथ एशियन कंट्री, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाके वहाँ के काम करते हैं। तो आप थोड़ा समझ गए कि राइट विंग क्या होता है, लेफ़्ट विंग क्या होता है। लेफ़्ट विंग चाहते हैं कि बाहर से लोग आके काम करें, बट राइट विंग के लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब कि इलीगल जो इमिग्रेशन वो बंद करें। बट जो फार राइट है वो चाहते हैं इमिग्रेशन हो ही ना। तो अभी हाल ही में मतलब वहाँ के जो फेमस फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं उन्होंने जब अभी यूरो का वहाँ पे वो था, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया लीग स्टार्ट होने वाली थी, मतलब यूरो लीग स्टार्ट होने वाली। तो एम्बापे ने बोला, क्या कहते हैं कि आप इस वजह वोट देने जाएं तो किसी एक्सट्रीमिस्ट को वोट ना दें। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, बहुत ढेर सारी कंट्री में होता है कि आपने सुना है कभी हमारे यहाँ के जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ने कमेंट किया? नहीं, क्योंकि वो समझते हैं ना कि कहने का रीज़न ये है कि वो कह रहे थे कि आप किसी एक्सट्रीमिस्ट को वोट ना दें, तो इसका मतलब था सेंट्रिस्ट को वोट दें। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। तो अब 7 जुलाई को रिज़ल्ट आने वाला है कि देखते हैं वहाँ पे कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। एंड एक लेटेस्ट अपडेट और है, दूसरी न्यूज़ ये है कि केन्या के पार्लियामेंट में अटैक हो चुका है। तो हम थोड़ा समझते हैं वहाँ पे ऐसा क्या हुआ। तो अभी हाल ही में
2024 जून की बात है, वहाँ पे केन्या फाइनेंस बिल 2024 ला दिया गया। तो अगर आप थोड़ा समझें जो केन्या की हिस्ट्री है, केन्या जो पिछले 30 साल से है, तो जो उसका जीडीपी ग्रोथ है और जो उनका इन्फ्लेशन रेट है, तो जो उसका इन्फ्लेशन रेट है वो जीडीपी से हमेशा ज़्यादा हाई रहा है। मतलब 1995 से लेके 2025 मतलब आने वाला है, वो पिछले मतलब 30 साल का जो उसका रिकॉर्ड है, जीडीपी ग्रोथ हमेशा कम रही है और इन्फ्लेशन रेट हमेशा ज़्यादा रहा है। तो जो अभी करंट का जीडीपी ग्रोथ है केन्या का, वो 5% है, बट जो इन्फ्लेशन है वो 7% के अराउंड है। तो एक ही मेजर इशू था कि वहाँ के लोग इन्फ्लेशन ही नहीं, मतलब वहाँ के लोग क्या है, जीडीपी ग्रोथ कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को टैक्स लगाना है तो किस पे लगाएगी? कॉमन पर्सन पे लगाएगी। तो केन्या फाइनेंस बिल 2024 आया, तो उसके हम 4-5 थोड़ी डिटेल समझते हैं। उन्होंने बोला हम 16% टैक्स उस पर लेंगे जो हॉस्पिटल की चीज़ें हैं। तो अब आदमी की बेसिक नीड क्या है? खाना पीना दवा। अब दवा पे ही टैक्स लग जाएगा 16%। जो हॉस्पिटल की चीज़ें हैं, जो वहाँ की इक्विपमेंट है, जो वहाँ की मतलब इंजेक्शन्स है, मेडिसिन, उसमें 16% टैक्स है। तो वो इसीलिए लोग सड़क पे हैं। और उन्होंने बोला है जो इंपोर्ट होता है, जो हम दूसरे कंपनी से, जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, 2.5 पहले था, अब बोले हम 3% लगा देंगे। और अब जो वहाँ पे जो भी फूड की चीज़ें हैं, ब्रेड है, उस पर भी 16% टैक्स लगा दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। ब्रेड पे 16% टैक्स है। और बोला है कि कुकिंग ऑयल जो है उस पर 25% ड्यूटी ऑन द कुकिंग ऑयल है। मतलब आप समझ होंगे कि जो लोगों की बेसिक नीड है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा। इसमें केन्या की जो पार्लियामेंट्री है, जो वहाँ के लीडर्स है या फिर जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी भी मतलब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब ये बिल आया तो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बिल पे साइन नहीं किया अभी तक। और जो एक न्यूज़ आ रही है कि 20 लोग मर चुके हैं और 200 से ऊपर लोग अभी तक इंजर्ड है। तो ये एक बहुत ही गलत संदेश मिल रहा। IMF ने बोला है कि हमारी पूरी नज़र केन्या पे है, हम उसकी प्रॉस्पेरिटी के साथ खड़े हैं, हम चाहते वो बढ़े। अगर IMF किसी को लोन, जैसे केन्या की जो गवर्नमेंट है IMF के पास लोन मांगने गई, तो IMF भी साफ बोला कि IMF जब पैसा कब देगा? जब आप उसकी शर्तों पे हाँ करोगे। उसकी शर्त यही है कि आप हाई ज़्यादा टैक्सेशन लगाओ, क्योंकि उसको अपना जो पैसा देता है वो तो वापस लेना ही लेना है। तो टैक्सेशन बढ़ाने के लिए बोली, तो जैसे केन्या गवर्नमेंट ने किया, तो वहाँ पे लोग सड़क पे आ गए। जो वहाँ का यूथ था पूरा सड़क पे आ गया। और अभी वहाँ पे जो एक गवर्नर है, नदूबी के सिटी है, वहाँ के गवर्नर में घर में आग लगा दी गई। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ह्यूज मूवमेंट है। और साथ में जो बराक ओबामा की सिस्टर हैं, उन पे जब वो प्रोटेस्ट करने निकली तो उन पे टीयर गैसेस फेंक दिया गया। तो आप समझो कि बराक ओबामा है अमेरिका में उनका है, बट जो उनकी फैमिलीज़ है वो कभी भी केन्या में रहती है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि क्या कहते हैं कि मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नर के घर को आग जला रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग को आग जला रहे हैं। जो ये प्रोटेस्ट है ये बहुत कॉमन है। आपने देखा हो पिछले कुछ सालों में कि श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान को पूरी तरीके से मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया किसी और चीज़ में। वैसे ही जो एशियन कंट्री है वहाँ पर ज़्यादा प्रोटेस्ट दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये कि पुलिस क्या है कि अब गवर्नमेंट को वहाँ पर स्टेबल करना है, तो पुलिस ने भी ओपन फायर किया, कम से कम जर्नलिस्ट पे किया, जो मीडिया वर्कर्स है, जहाँ पे जो जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है, जो मेडिकल वर्कर्स उन पे तक पुलिस ने ओपन फायर कर दिया है। तो अगर हम समझते हैं ऐसा क्यों है इन्फ्लेशन, मेन रीज़न ये है कि कंट्री की अभी मतलब कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जहाँ पे सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो सारी कंट्री इससे उभरी नहीं है। अगर आप देखो तो जब IMF के पास कोई लोन लेने जाता है, तो उनकी एक ही शर्त होती है कि आप हमारे शर्तों पे वो हो। तो उनकी यही शर्त है कि आप ज़्यादा हाई टैक्सेशन लगाओ इस चीज़ों पे, मतलब वो बेसिक नीड जो लोगों की होती है उस पर टैक्सेशन लगाए, क्योंकि उससे वो ज़्यादा रिकवर कर पाते हैं। तो फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जब लोगों की जो GDP ग्रोथ है वो कम होती है और इन्फ्लेशन बहुत है। और ये अफ्रीकन कंट्री है, इनके पास इतना ज़्यादा चांसेस भी नहीं होते, क्योंकि इंडस्ट्री उतना है नहीं इनके यहाँ। बट इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। बट ये है, तो देखते हैं, वी होप कि एवरीथिंग गुड एंड थैंक यू।